गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 30 अगस्त और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू, और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है जैसा कि मैं डेली करता हूँ। अच्छा, अभी कुछ दिन से नहीं आ पा रहा था एडिटोरियल क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब थोड़ा सा नॉर्मल है, फील अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप सो कि मैं आपको कंटिन्यू अब दे पाऊँ। अगर हम एडिटोरियल पे जाएँ तो एडिटोरियल है आज का इज़ ऑल फॉर स्मॉल, मतलब सभी छोटों के लिए। क्या है ये, कहना क्या चाह रहे हैं? एक्चुअली अभी G20 समिट हो रही है अपने इंडिया के अंदर, स्पेशली दिल्ली में। वहाँ पे दुनिया के सारे जो नेता हैं, ठीक है, आए हुए हैं, और वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, ये करने वाले होते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उनके लिए सहूलियत दी जाए। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो देखते हैं भाई सब टाइटल क्या कहता है। इंडियाज पुश फॉर, पुश का मतलब होता है धकेलना, पुश फॉर, ठीक है, ये नज करना, ठीक है, प्रयास करना आगे की ओर। स्मॉल बिजनेसेस, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, एट G20 ट्रेड समिट, अभी जो ट्रेड समिट है G20, उसमें क्या धकेला जाएगा या पुश किया जाएगा या आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मस्ट बी परसुएडेड, ये क्या होना चाहिए? परसुएडेड मतलब इसे करना चाहिए, ठीक है, धकेलना ही चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं वो आगे बढ़ सकें, जिससे कि हमारी इकॉनमी जो है बूस्ट हो पाए। क्लियर? तो मेन मोटो क्या है? इकॉनमी को बूस्ट करने का। तो ये पूरा का पूरा टाइटल समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग बुकैब कवर कर लेते हैं आज, ठीक है। बुकैब के बाद एडिटोरियल देखेंगे। क्लियर है? तो आज की हमारी जो बुकैब है, फर्स्ट वर्ड है स्कटल, का मतलब बर्बाद करना होता है या तबाह करना कह सकते हैं, ये जल्दी जल्दी करना भी होता है। स्कैम्पर, स्करी, ठीक है, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना, भरोसा, ढूंढना, एक्सपेक्टेशंस जिसको बोल सकते हैं, या आउटलुक। कंपेंडियम का मतलब संक्षेप में, खुलासा, कंसाइंस बट कॉम्प्रिहेंसिव समरी, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और अब तो डेली की बेसिस पे वीडियो आपको मिलने वाली है, ठीक है, पॉसिबिलिटी यही है फ़िलहाल तो। जेनरिक का मतलब साधारण होता है, एनी प्रोडक्ट डेट कैन बी सोल्ड विदाउट अ ब्रांड नेम, यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका नेम ना हो, ब्रांड नेम नहीं हो, उसे हम जेनरिक बोल सकते हैं। क्लियर? पैक्ट का मतलब समझौता होता है, गठबंधन, अकॉर्ड यानी कि किसी के अनुसार, ट्रीटी बोल सकते हो आप। स्ट्राइप का मतलब प्रयास, संघर्ष करना, एग्जर्ट मच इफर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना। ट्वीक का मतलब सुधार करना, ठीक है, या ठीक करना, एडजस्ट फाइनली हम जिसको बोलते हैं। क्लियर? तो ये 7 वर्ड थे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है। और आज कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाली है, तो मुझे ज़रूर बताना। क्या पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वो पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है, यस और नो, ठीक है। दूसरा, क्या आपने उसका आंसर दिया है या नहीं दिया है? दिया है तो कौन सा दिया है, ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पर। ऑल फॉर स्मॉल, सभी छोटों के लिए। इंडियाज पुश, इंडिया का पुश है, ठीक है, किस चीज़ के लिए? स्मॉल बिजनेसेस के लिए। एट G20 ट्रेड समिट मस्ट बी परसुएड, और इसको फॉलो भी करना चाहिए। देखिए, अब मैं क्या करूँगा, सेंटेंस को हाईलाइट करते चलूँगा क्लॉज बाय क्लॉज, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स ऑफ G20 नेशंस, G20 नेशन की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, प्रेजेंटिंग 80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज आउटपुट, कि वो प्रेजेंट करते हैं क्या, या कर रहेंगे 80% दुनिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे। थ्री क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, 75% ऑफ ट्रेड फ्लो, एंड थ्री फिफ्थ की बात करूँ तो 60% ऑफ द पॉपुलेशन, ये 60% पॉपुलेशन 75% ट्रेड फ्लो की बात करेगा। कंक्लूड देयर डेलिब्रेशंस अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ ब्लॉक लास्ट वीक, कि कंक्लूड होने वाला है यहाँ पे। डेलिब्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को करना, ठीक है, जानबूझ करके। तो इंडिया की प्रेसिडेंसी में ये सारे काम लास्ट वीक से हो रहे हैं, वो अपना अपना आंकड़ा देंगे, हम ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। और ये जो बिजनेस है, इसको हर कीमत पर बढ़ाना है, ताकि लोग जितनी भी कंट्री हैं, ठीक है, उनकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर पाए।
क्योंकि अगर छोटे छोटे बिजनेस नहीं बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इकॉनमी बूस्ट नहीं कर पाएगी, लोगों के पास सबके पास काम नहीं होगा। क्लियर है? तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने बोलने की कोशिश की है। अब देखिए, अब आगे देखिए ये क्या कहना चाहता है जो वाला सेंटेंस, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब व्यापक, विस्तृत तौर पे। कम्युनिक मतलब बातचीत, वॉज स्कटल्ड का मतलब व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई। एज चाइना एंड रशिया, चाइना और रशिया ब्लॉक्ड आर रेफरेंस जियो पॉलिटिकल इशूज अराइजिंग फ्रॉम कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। रशिया ने चाइना ने क्या किया, बातचीत को विफल कर दिया, क्योंकि जियो पॉलिटिकल आपके रेफरेंसेस जब आ रहे थे यूक्रेन की कन्फ्लिक्ट की तरफ से, इस वजह से क्या होगी, बातचीत विफल रही। एज हैज़ बीन द केस सिंस लास्ट ईयर G20 बाली समिट, जैसा कि पिछली बार G20 समिट बाली में हुई थी, ठीक है, वहाँ भी यही बात हुई, तो वहाँ से भी इन्होंने क्या किया, पीछे हटने लगे, यानी कि बातचीत ढंग से नहीं हो पाई। फ़िलहाल अभी मेन मोटो ये भी है कि यूक्रेन से जो युद्ध चल रहा है रशिया का, उसे भी कैसे ही ख़त्म किया जाए। अगर वो ख़त्म होगा तो इकॉनमी बहुत तेज़ी से बूस्ट करेंगी सब देशों की, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस काफ़ी प्रभावित होता है, गुड्स एंड सर्विसेज मिल नहीं पाती हैं। आगे बोला है येट अमिड फ्लेलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन नियर टर्म G20 nations did agree to take a joint action to reaffirm the world faith in cross-border commerce and investment flow as the root prosperity and growth for all। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि येट का मतलब होता है अभी तक, किस सेंस में आता है, अमिड का मतलब बीच में, फ्लेलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फड़फड़ाना एक तरीके से, जहाँ उम्मीद है, या ठीक करने की सेंस में भी आता है, डंडे से मारने के हिसाब से ना वो चीज़, तो फड़फड़ाहट होती है ना, वही चीज़ है कि फ्लेलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर ग्लोबल ट्रेड, कि दुनिया का जो ट्रेड है, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट इन नियर टर्म G20 नेशन डिड एग्री, कि अगर देखें कि G20 के जितने भी देश हैं, राष्ट्र हैं, वो एग्री हैं टेक जॉइंट एक्शन, यानी कि जॉइंट एक्शन लेने के लिए, और रीअफर्म करना सुधारना होता है, किसी को ठीक करना, बर्ड फेथ कि दुनिया का जो विश्वास बना हुआ है इन क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स में, ठीक है, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, इन्वेस्टमेंट फ्लो एज अ रूट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, अगर कि जो क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स है, बिजनेस है और इन्वेस्टमेंट जब होता है ना, तो दोनों ही देश को फ़ायदा होता है, जो जो देश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका ये मानना है G20 के जितने भी नेशन हैं कि उसको हम क्या करेंगे, सुधारेंगे और भरोसा कायम करेंगे, क्योंकि अगर भरोसा कायम नहीं हुआ तो बिजनेस नहीं चल सकता क्रॉस बॉर्डर पर, ठीक है। तो ये चीज़ इनकी क्या है, मानना है। फिलहाल ये सेंटेंस रहा, और मैं एक पूरा सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दिया करो, और मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पर मैं डेली वीडियो बना पाऊँ। द गवर्नमेंट काउंटेड 5 कॉन्क्रीट एक्शन ओरिएंटेड डिलीवरेबल फ्रॉम मीट, यानी कि जो मीटिंग होगी उसने 5 कॉन्क्रीट प्लान बनाया हुआ है, ठीक है, वो देने ही है, इंक्लूडिंग डायलॉग और ग्लोबल स्टैंडर्ड टू ब्रिज रेगुलेटरी डाइवर्स अक्रॉस कंट्री, कि जिसमें शामिल है डायलॉग मतलब बातचीत, ग्लोबल स्टैंडर्ड के तौर पे, ठीक है, ब्रिज किया जा सके, भरा जा सके, रेगुलेटरी या फिर इसको विनिमय कर सके, यानी कि सेट कर सके अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब चेंज होता है अक्रॉस द कंट्री, जो चेंज आ रहा है उसको, ठीक है। एंड कंपेंडियम ओपन कर सकें, खोल सकें या संक्षेप में बता सकें, ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन, म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे की ज़रूरत के मुताबिक क्या होना चाहिए, वो चीज़ सेट होना चाहिए, ऑफ क्वालिफिकेशंस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज सच एज मेडिसिन की बात करें, लॉ, नर्सिंग, इसी के दोनों के रास्ते क्या होना चाहिए, खुले होने चाहिए, स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें एकदम क्या हों, क्लियर हों, ठीक है, जिससे कि एक दूसरे को सर्विस दे पाएँ। अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें इंडिया के अंदर हैं, और ऐसा भी नहीं है सारी चीज़ें अमेरिका के अंदर हैं, तो अमेरिका को यहाँ से ज़रूरत पड़ती है और इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो ये ज़रूरी है। आगे इन्होंने बोला है असर्टिंग, जोर देते हुए, डैट ट्रेड ट्रैक आउटकम वर मोस्ट सिग्निफिकेंट, कि ट्रेड ट्रैक जो है उसका जो आउटकम है, रिजल्ट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है सो फार, यानी अब तक है,
इन G20 पार्ले होता है सम्मेलन के लिए बोलते हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हाईलाइटेड अदर 3 डिलीवरेबल। कौन कौन से देखिए, एज ए न्यू एलिमेंट, एक न्यू एलिमेंट दिए उन्होंने 3, कौन कौन से होल्ड इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 उन्होंने क्या डिलीवर दिए हैं या पॉइंट्स दिए हैं, वो कौन कौन से देखिए, किस विषय में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये सेंटेंस आपका यहाँ तक है। इन्होंने बोला है आ जेनरिक फ्रेमवर्क, जेनरिक मतलब साधारण, टू मैप ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है, कि ग्लोबल वैल्यू चेन मैप करना है या फ्रेमवर्क बनाना है, उसके लिए इसेंशियली ज़रूरी है आइडेंटिफाई द वीकेस्ट लिंक, मिटिगेट एनी शॉक्स लाइक दोज सीन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। क्या था कि पैंडेमिक के दौरान जब कोविड-19 आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल नहीं पा रही थी, तो ऐसे शॉक को कम करने के लिए हमें एक जेनरिक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो नॉन ब्रांडेड हो, ठीक है, हर जगह अवेलेबल हो। इज ए गुड आइडिया डेट में प्रूव ट्रिकी टू एग्जीक्यूट, ये आइडिया अच्छा हो सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। एक तो उन्होंने ये दिया। दूसरा क्या आइडिया दिया है पीयूष जी ने, डिजिटलाइजेशन, पूरा मैं सेंटेंस हाईलाइट करता हूँ। इन्होंने क्या बोला है कि डिजिटलाइजेशन मतलब ऑनलाइन वाला सिस्टम ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स टू ईज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ वेलकम, कि जितना भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिससे डिजिटलाइजेशन होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का, जिससे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब सामान खरीदते हैं वो भी हो या सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है वो आसानी से मिल सके। लेकिन प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाइड इम्पैक्ट पर्टेन टू पेपर वर्क ऑन ट्रांजेक्शन सच एज ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, स्टोरेज एंड नॉट नेसेसरीली गवर्नमेंट फिलिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। ठीक, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखो इन्होंने ये बोला है कि जो प्रिंसिपल है, नॉर्मल जो सिद्धांत होते हैं, रूल होते हैं, ठीक, आइडेंटिफाई किए जाएंगे पैक्ट अकॉर्डिंग ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है, जो संबंधित होंगे, पर्टेन टू का मतलब संबंधित है, पेपर वर्क ऑन ट्रांजेक्शन्स चेंज करना, ठीक है, सच एज ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, इंश्योरेंस की बात करूँ, स्टोरेज की बात करूँ, नॉट नेसेसरी टू गवर्नमेंट फिलिंग द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को फिल कर रही है, ऐसा नहीं है, जो ज़रूरत है उस हिसाब से हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ठीक है, उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ से सेंटेंस ही ले लेता हूँ तो उन्होंने क्या बोला है, व्हाट हैज़ बीन क्वाइंट, क्वाइंट का मतलब किसी भी चीज़ को ईजाद करना, नाम देना, एज जयपुर कॉल फॉर एक्शन एनहेंस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्सेस इंफॉर्मेशन, एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है, प्राप्त करना, में ईल्ड क्विकर एंड मोर टेंजिबल रिजल्ट, जो कि बहुत ही कैसे हो सकता है, जल्दी हो सकता है और टेंजिबल रिजल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इट हैज़ कॉइंड जयपुर कॉल फॉर एक्शन एंड एनहेंस माइक्रो, यानी कि छोटी छोटी जो बिजनेसमैन है, ये छोटी छोटी जो बिजनेस है उसको हमें क्या करना है, बढ़ाना है, इसकी ये बात कर रहे हैं अब दूसरे पैराग्राफ में। अब देखिए क्या क्या है, अभी मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ और भी मज़ा आने वाला है आपको। ये देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर WTO की बात करें, अंगटाड की बात करें, बीच ऑपरेट ग्लोबल ट्रेड हेल्प डेस्क, जो कि ग्लोबल ट्रेड हेल्प डेस्क प्रोवाइड कराते हैं, हैव बीन अर्ज, कोशिश करते हैं, टू वर्क G20 मेंबर्स टू अपग्रेड देयर डेटा पोर्टल फॉर बिजनेसेस, की कोशिश करेंगे सबके जितने भी मेंबर हैं G20 के, कि उसके डेटा को अपग्रेड कर पाएँ बिजनेस पर्पज से, एंड ब्रिज द इंफॉर्मेशन एसिमेट्री दैट ऑफन हिंडर और स्मॉल प्लेयर, कि जिससे भी मान लीजिए छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको हिंडर नहीं होने, उनके पास रुकावट ना आए, ठीक है, वो सारी नॉलेज ले लें, जिसकी ज़रूरत हो वो चीज़ ले सकें, ताकि उनको क्या हो सके, हेल्प हो सके, ठीक है, और हमारा जो बिजनेस है बूस्ट हो सके, और बिजनेस बूस्ट होगा तो जाहिर सी बात है इकॉनमी भी क्या होगी, बूस्ट होगी। तो काफ़ी फोकस है इन चीज़ों पे गवर्नमेंट का। रिजोनेट का मतलब होता है किसी की प्रतिध्वनि होना, बार बार आवाज़ आना, विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्ली, कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, आह्वान किया, रिजोनेट कर रहे थे, बार बार कह रहे थे, क्या कह रहे थे, डैट की G20 मिनिस्टर स्ट्राइव टू हेल्प MSME, कि वो इच्छुक हैं, स्ट्राइव हैं हेल्प करने के MSME सच
नहीं, विच अकाउंट फॉर 60 to 70% एम्प्लॉयमेंट एंड 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। अगर देखा जाए कि जीडीपी के 25% तो छोटे एमएसएमई में ही आता है, वो 50%, और एम्प्लॉयमेंट 60 से 70% भी यहीं पे ही है। इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल वैल्यू चेन एंड एम्पावरिंग दैम टू ट्रांसलेट द सोसाइटल एम्पावरमेंट, कि धीरे धीरे इनको क्या किया जाएगा, सोसाइटल एम्पावरिंग किया जाएगा, मतलब इनको समृद्ध बनाया जाएगा, सामाजिक तौर पे इनको क्या किया जाएगा, छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी समृद्ध बनाया जाएगा। बड़े बिजनेसमैन है तो उसकी बात तो अलग है, ठीक है, छोटे छोटे भी होंगे तो और भी बेटर होगा। आगे बोला है, इंडिया ऑन इट्स पार्ट मस्ट आल्सो कंसिडर स्टेप टू बोल्स्टर द कैपेसिटी ऑफ इट्स स्मॉल एंटरप्राइजेस। इंडिया को अपने बिहार अपने साइड में देखना चाहिए, मस्ट आल्सो कंसिडर ध्यान देना चाहिए, स्टेप टू बोल्स्टर सपोर्ट करें कैपेसिटी ऑफ इट्स स्मॉल एंटरप्राइजेस, कि जितने भी एंटरप्राइजेज हैं बिजनेस करने हो रहे हैं उनको भी क्या करें, इंडिया सपोर्ट करें। ठीक है, अब ऐसे नहीं G20 के जितने मेंबर है वही कर देंगे, सबको करना चाहिए, ठीक है, तो इंडिया भी सपोर्ट करेगा। फॉर वन इट नज का मतलब एक कोशिश, इफर्ट फॉर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट थ्रू द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव अक्रॉस सेक्टर कैन बी ट्वीक का मतलब इम्प्रूव करना फाइन एडजस्टली टू क्रिएट ए सेपरेट विंडो फॉर फ्रेश आउटले एमएसएमई डेट कैन नॉट क्वालिफाई फॉर इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन लार्ज इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि उनको ठीक करना चाहिए, जैसे ना पैसा अभी आउट बाहर है, ठीक है, एमएसएमई के लिए बढ़ाना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्ट और हो सके, लोग पैसा ले सकें और बिजनेस कर सकें, ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट विंडो हो, ठीक है, या सेपरेट पैसा और होना चाहिए, जैसे कि क्या हो, इम्प्रूवमेंट और भी आए एमएसएमई में। आगे देखिए, मोर ओवर मतलब इससे ऊपर देखें, ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स यानी कि आपके अधिकारी वगैरह, रेड टेप में हैव टर्न टू रेड कारपेट। रेड टेप का मतलब हुआ कि किसी भी काम को क्या होता है, लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, कि आप पैसा लेने जाते हैं ना बैंक में, तो बहुत सारी ये कानून, वो झंझट, ये सब रहता है, लेकिन वो टर्न होना चाहिए रेड कारपेट में। रेड कारपेट मतलब स्वागत, मतलब आप पैसा अगर लेने जा रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो वो स्वागत करें आपका, ऐसा होना चाहिए। फॉर सम लार्ज इन्वेस्टर बट फॉर सम स्मॉलर फॉर्म गेटिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ ग्राउंड इज़ नॉट ईजी येट। लेकिन बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए तो कारपेट हो जाता है, लेकिन छोटों के लिए नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी होना चाहिए, ताकि ग्राउंड लेवल पे क्या कर सकें, बिजनेस कर सकें, ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें, सहयोग कर सकें, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और कैसा लगा ज़रूर बताएं, ठीक है। कम्युनिटी वाला क्वेश्चन मुझे ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।